एक्सरसाइज नंबर जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3, उसको करने से पहले हम टू थ्योरम्स करेंगे। इसमें सबसे पहली थ्योरम जो है आपकी वो क्या है, प्रूव दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हम शो करेंगे। आप बच्चों जानते होंगे कि थ्योरम्स होती क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरम्स? देखिए, देयर आर सम स्टेटमेंट्स विच नीड्स टू बी प्रूव, दोज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड द थ्योरम। वो स्टेटमेंट्स जिनको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, उन स्टेटमेंट्स को हम थ्योरम बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर आपकी टू लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, जैसे ये फिगर मैंने बनाई है, इसमें ए बी और सी डी है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं ऊपर, तो आपके 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये आपको शो करना है। तो थ्योरम में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है हमें कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखते हैं, जो हमें प्रूव करना है, जो हमें आंसर लाना है। तो हमें आंसर लाना क्या है, यहाँ पर हमें लाना कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। मीन्स एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में आपको क्या लाना है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये दो पार्ट आपको शो करने हैं। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है। अब देखिए प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करते हैं, प्रूफ में हम अपना आंसर लाने के लिए प्रोसेस करते हैं, सोल्यूशन उसका निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों एंगल का सम जो है कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये हुआ 180 डिग्री। क्यों हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट में हमें रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसी तरीके से इन दोनों का सम भी 180 होगा, सेम रीजन, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ये भी 180। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और रीजन इसका सेम। अब बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 इसकी कंपेयर करा दीजिए। अब देखिए इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। जब राइट हैंड साइड सेम है तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। कि एंगल ए ओ सी जो है, एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी जो है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। ये सम जो है वो इस सम के इक्वल होगा। अब देखिए ए ओ डी और ए ओ डी सेम है, कट गया, तो ए ओ सी किसके इक्वल आ गया, बी ओ डी के। एक पार्ट आपको ये लाना था, देखिए फिगर में ए ओ सी और बी ओ डी आपको इक्वल लाना था, वो हमने एक पार्ट में प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट। अब बच्चों यहाँ पर आपको फिगर दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इसकी रफ स्केच फिर से बना देता हूँ। ये थी आपकी फिगर, ये आपका पॉइंट ए था, ये ओ था, ये सी, ये बी और ये डी। हमने क्या शो कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल है। अब हम क्या शो करेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। सेकंड पार्ट में देखिए इन दोनों का सम 180, अभी हमने कहा ही था, ए ओ डी प्लस बी ओ डी 180। इसको मान लेते हैं हम थर्ड। क्यों है ये, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर है। इसी तरीके से जैसे इनका सम 180 हुआ, इसी तरीके से इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं, हमारा लीनियर पेयर। बी ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, सेम रीजन, लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर बच्चों आपको याद होगा क्या होता है, ये लाइन है और इसके ऊपर ये लाइन इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम 180 होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो अगर ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो रहा है तो लीनियर पेयर होगा, और ये लीनियर पेयर है तो इसलिए इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो बाय थर्ड एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, देखिए इनकी राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। AOD प्लस BOD, AOD प्लस BOD किसकी इक्वल होगा, ये BOD प्लस BOC के, ये दोनों सम आपस में इक्वल होगा क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल थी। अब BOD से BOD आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास, AOD जो है वो एंगल BOC के इक्वल है। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या शो किया था, ये एंगल इसके इक्वल, और सेकंड पार्ट में हमने क्या शो कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल है, और यही हमें जो है लाना था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों पार्ट्स आपके प्रूव हो गए। इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ। अब थ्योरम नंबर 2 क्या है बच्चों, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आप क्लास 7, 8, 6 से यूज करते चले आ रहे हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा इनका सम। तो आज ये चीज हम क्या करेंगे, शो करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। एक ट्रायंगल ABC हमने बनाया, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें ट्रायंगल ABC, बस हमें यही दिया हुआ फिगर में ट्रायंगल ABC। गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, कि तीनों एंगल का सम मींस A प्लस B प्लस C, इनका सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों, हमने एक लाइन PQ ड्रॉ की जो A से पास हो रही है और BC के पैरेलल है। वो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने एक लाइन PQ ड्रॉ की जो A से पास हो रही है और BC के क्या है, पैरेलल है। तो यही चीज हम लिखेंगे, ड्रॉ PQ थ्रू A एंड पैरेलल टू BC। ठीक है, अब देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं। मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। अब देखिए प्रूफ में देखिए कि हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से हमारा 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 4। सेम रीजन, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। अब आप फिगर में देखिए इन तीनों का सम जो है वो कितना होगा, 180। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, एंगल 1 एंगल 1 प्लस इसका नाम क्या है, एंगल BAC प्लस एंगल
कौन सा वाला? ये वाला। इन तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों है ये? स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, बहुत इजी थ्योरम है, आसानी से समझ आएगी। आ रही है ना? वेरी गुड। अब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 की जगह एंगल 2 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 की जगह हमने लगा दिया एंगल 2। ये क्या है? एंगल BAC। और 3 किसके इक्वल था? 4 के। इसलिए 3 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 4 से। अब फिगर में देखिए एंगल 2 में हमने किसको माना था? B को। इसलिए 2 की जगह क्या आ गया? B। ये क्या है? एंगल A। और फिगर में देखिए ये 4 है। 4 हमने किसको कंसीडर किया था? 4 हमने कंसीडर किया था एंगल C को। तो 4 की जगह हम एंगल C रिप्लेस कर देंगे। 4 की जगह आ गया एंगल C। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में लिख दीजिए कि एंगल A प्लस B प्लस C जो है वो 180 के इक्वल हो गया। यही हमें शो करना था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। सिंपल थ्योरम, इजी थ्योरम, होप समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं समझने में, तो आप मुझे फ़ोन करके आप इसको पूछ सकते हैं।